हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो हम ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के चैप्टर से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर बेसिक एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे देयर आर मतलब कि आपको बताना कि कितने बेसिक एस्पिरेशंस होते हैं ह्यूमन बीइंग के। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सभी को पता है कि देयर आर 2 बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जो बेसिक एक्सप्रेशन होते हैं ह्यूमन बींग्स के वो कौन से हैं। ऑप्शन ए है हैप्पीनेस, ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, ऑप्शन सी है प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन हैप्पीनेस भी सही ऑप्शन है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस भी आपको सही लगेगा, प्रॉस्पेरिटी भी सही लगेगा। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मैचिंग है, लेकिन आपको भी जैसे कि आप ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि दो होते हैं, तो दो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में ही है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू डू थिंग्स दैट मेक्स हिम हर। एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू डू थिंग्स दैट मेक्स हिम हर। यानी कि सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो हमेशा ऐसा काम करने में बिजी रहते हैं जो कि उनको क्या करता है। ऑप्शन ए सक्सेसफुल बनाता है, ऑप्शन बी टॉप रैंकर बनाता है, ऑप्शन सी हैप्पी बनाता है, या फिर ऑप्शन डी प्राउड बनाता है, प्राउड देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आप जैसा कि ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है बेसिक एस्पिरेशन सभी ह्यूमन बीइंग का, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हैप्पी। तो सभी ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि वो हैप्पी रहें। फोर्थ क्वेश्चन है, इन एडिशन टू हैप्पीनेस ह्यूमन ऑल्सो एस्पायर फॉर एडिक्वेट फुलफिलमेंट ऑफ। यानी कि हैप्पीनेस के साथ साथ ह्यूमन जो है एक चीज़ और की फुलफिलमेंट के लिए जो है एस्पायर होता है। ऑप्शन है एनिमल नीड्स के लिए, ऑप्शन बी है बॉडीली नीड्स के लिए, ऑप्शन सी है नेचर की नीड्स के लिए, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो आपको भी पता है कि प्रॉस्पेरिटी किस लिए होता है, बॉडीली नीड्स के लिए होता है। तो इन एडिशन टू हैप्पीनेस ह्यूमन ऑल्सो एस्पायर फॉर एडिक्वेट फुलफिलमेंट ऑफ बॉडीली नीड्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी बॉडीली नीड्स। बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी वो एस्पायर रहता है हैप्पीनेस के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव इफ देयर इज हार्मोनी और सिनर्जी इट रिफर्स टू। यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आई रहता है और वहाँ पे हार्मोनी है, सिनर्जी है, तो उस स्टेट को क्या कहोगे आप, प्रॉस्पेरिटी, लाइकिंग, या ऑप्शन सी हैप्पीनेस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द, सब तीनों ही कहोगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपने हैप्पीनेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो स्टेट और सिचुएशन जहाँ पे आई रहता है और वहाँ पे हार्मोनी सिनर्जी रहती है, तो वहाँ पे क्या स्टेट कहते हैं, उसको हैप्पीनेस कहते हैं। नेक्स्ट है, द स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव इफ देर इज कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन इट रिफर्स टू। यानी कि एक ऐसा स्टेट सिचुएशन जहाँ पे आई रहता है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उस किसको रिफर करता है, प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को, अनहैप्पीनेस को, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि ऊपर में से कोई सा भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है हैप्पीनेस तो नहीं होगी, तो क्या होगा, अनहैप्पीनेस होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू बी इन स्टेट ऑफ लाइकिंग इज। यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ पसंद होता है, आपको पसंद किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हैप्पीनेस, ऑप्शन बी प्रॉस्पेरस, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज हैप्पीनेस। टू बी इन स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। करेक्ट ऑप्शन इज ए हैप्पीनेस। टू बी इन स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग इज, तो जब ऐसा स्टेट जहाँ पे डिसलाइकिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए हैप्पीनेस, ऑप्शन बी अनहैप्पीनेस, ऑप्शन सी डिप्राइव, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टेट जहाँ पे डिसलाइकिंग होता है वहाँ पे क्या होगा, अनहैप्पीनेस होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉस्पेरिटी इज दी फीलिंग है, फिल इन द ब्लैंक से फिर ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। तो प्रॉस्पेरिटी क्या है, ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। तो ऑप्शन थॉट है, ऑप्शन बिहेवियर है, ऑप्शन सी फीलिंग है, या फिर ऑप्शन डी लाइकिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप सभी को पता होगा कि प्रॉस्पेरिटी क्या है, प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू असर्टेन दी प्रॉस्पेरिटी व्हाट इज इसेंशियल। यानी प्रॉस्पेरिटी को असर्टेन करने के लिए, पाने के लिए क्या इसेंशियल है। ऑप्शन ए करेक्ट असेसमेंट ऑफ नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी, यानी कि फिजिकल फैसिलिटीज कितनी चाहिए उसकी करेक्ट असेसमेंट करें। ऑप्शन बी द कंपिटेंस ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि आपके पास कंपिटेंस हो कि आप जितना चाहिए उससे ज़्यादा आप इकट्ठा कर सकें। या फिर ऑप्शन सी ओनली बी इज करेक्ट, यानी कि केवल जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको भी पता है कि प्रॉस्पेरिटी को असर्टेन करने के लिए जो इसेंशियल है वो दोनों ही ऑप्शन चाहिए। करेक्ट असेसमेंट हो पहली बात कि आपको कितना फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, और दूसरा फिजिकल फैसिलिटी जितना चाहिए उससे ज़्यादा
रिक्वायर उससे ज़्यादा आप अवेलेबल करने में सक्षम हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है ऑप्शन में से। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि करेक्ट असेसमेंट ऑफ नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, और ऑप्शन 2 है स्टेटमेंट 2 द इनकम्पिटेंस ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटीज। ठीक है, यहाँ दो स्टेटमेंट आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है प्रॉस्पेरिटी को लेकर। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, या फिर ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, या फिर ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1, अभी आपने जस्ट पीछे क्वेश्चन देखा कि करेक्ट असेसमेंट ऑफ नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए। दूसरा क्या है? द कंपिटेंस ऑफ मेकिंग अवेलेबल होना चाहिए, ताकि ना कि द इनकम्पिटेंस ऑफ मेकिंग। तो यहाँ स्टेटमेंट 2 में क्या है? द इनकम्पिटेंस ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज कहा जा रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या है? वो फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स लिखा हो, लेकिन एक ऑप्शन है जो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट सीइंग द नीड इज नॉट इनफ वी नीड टू, यानी कि नीड को देखना ही सिर्फ इनफ नहीं है कि आपको अपनी नीड को दिख रहा है। वी नीड टू अर्न मोर मनी, या फिर ऑप्शन बी अर्न मोर हैप्पीनेस, या फिर ऑप्शन सी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मेक अवेलेबल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ऑब्वियस सी बात है कि नीड है, तो नीड को देखने से थोड़ा नीड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मेक अवेलेबल। जस्ट सीइंग द नीड इज नॉट इनफ वी नीड टू अवेलेबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मेक अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक से डैश इज द मीनिंग ऑफ हैविंग मनी और हैविंग लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ बोथ। तो आपको नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से बताना है कि किसका मतलब होता है हैविंग मनी और हैविंग लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, या फिर दोनों ही। तो किसका मीनिंग होता है? ऑप्शन ए प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है, ऑप्शन बी फैसिलिटीज का मतलब होता है, ऑप्शन सी वेल्थ का मतलब होता है, या फिर ऑप्शन डी रिच का मतलब होता है। तो आप यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी क्या है? प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग है, लेकिन वेल्थ क्या है? वेल्थ इज द मीनिंग ऑफ हैविंग मनी और हैविंग लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वेल्थ। यहाँ पे फीलिंग नहीं लिखा गया, तो इसलिए प्रॉस्पेरिटी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल? नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है। पहला ऑप्शन है ए एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर वेल्थ वाइल फीलिंग डिप्राइव्ड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वेल्थ इकट्ठा कर रहे हो लेकिन आप डिप्राइव फील करते हो। या फिर ऑप्शन बी हैविंग रिक्विसाइड वेल्थ एंड फीलिंग प्रॉस्पेरस, रिक्विसाइड वेल्थ यानी कि जितनी आपको वेल्थ की जरूरत है उतना आपके पास है और आप प्रॉस्पेरस की फीलिंग भी आपके पास है। या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, यानी कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए भी करेक्ट और बी भी करेक्ट है। या फिर ऑप्शन डी ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि सिर्फ ए इज करेक्ट है। तो आप नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है? नेचुरली एक्सेप्टेबल ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी है, हैविंग रिक्विसाइड वेल्थ एंड फीलिंग प्रॉस्पेरस। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हैविंग रिक्विसाइड वेल्थ एंड फीलिंग प्रॉस्पेरस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वी आर इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बी एक्सपीरियंस, यानी कि जब हम हैप्पीनेस की स्टेट में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं, तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? स्ट्रगल, नो स्ट्रगल, ऑप्शन बी नो कॉन्ट्रोडिक्शन, या फिर ऑप्शन सी ओनली ए इज करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में होते हैं तो हम कोई भी स्ट्रगल फील नहीं करते, ना ही कोई कॉन्ट्रोडिक्शन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी ए एंड बी दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी फील अनहैप्पी व्हेन वी एक्सपीरियंस, यानी कि हम अनहैप्पी फील करते हैं जब हम ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई फील करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? ऑप्शन ए फेल्योर, जब हम फेल हो जाते हैं तो अनहैप्पीनेस फील करते हैं। ऑप्शन बी डिसरेस्पेक्ट, हमारा कोई डिसरेस्पेक्ट कर देता है तो हम अनहैप्पीनेस फील करते हैं। या फिर ऑप्शन सी नो कंट्रोडिक्शन, यानी कि जब हमारे पास कोई कंट्रोडिक्शन नहीं होता तो हम अनहैप्पी फील करते हैं। या फिर ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो फेलियर और डिसरिस्पेक्ट ए और बी क्या है? इन दोनों होने पर जो है हम अनहैप्पी फील करते हैं, लेकिन नो कॉन्ट्रोडिक्शन, हमें हमारे दिमाग में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है तो हम उससे अनहैप्पी फील नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी ए एंड बी इज करेक्ट, यानी कि ए और बी के होने से हम अनहैप्पी फील करते हैं, ना कि सी के होने से अनहैप्पी फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैन बी इंश्योर्ड ओनली इफ आवर प्रोडक्शन सिस्टम आर इन हार्मोनी विद द, जो कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड, वो कंटिन्यूटी कब इंश्योर की जा सकती है? ओनली इफ आवर प्रोडक्शन सिस्टम आर इन हार्मोनी विद, जब हमारा प्रोडक्शन सिस्टम जो है हार्मोनी में होगा। किसके साथ? इंडिविजुअल के साथ, ऑप्शन बी सोसाइटी के साथ, ऑप्शन सी वर्ल्ड के साथ, या फिर ऑप्शन डी नेचर के साथ। तो प्रोडक्शन सिस्टम हार्मोनी में किसके साथ होगा जिससे कि हमारी प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूटी बनी रहेगी? तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट ऑप्शन इज नेचर, क्योंकि नेचर का यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं और अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। तो नेचर के साथ अगर प्रोडक्शन सिस्टम का हार्मोनी है तो फिर कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है टुडे द फिजिकल फैसिलिटीज आर नॉट सीन इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग बॉडीली नीड्स बट एज अ मीन्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग। टुडे यानी आज के टाइम पे फिजिकल फैसिलिटी जो है वो बॉडी को फुलफिल करने के मकसद से नहीं देखा जाता, बल्कि उसको
एक मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है उसके द्वारा, किस चीज़ को? ऑप्शन ए प्रॉस्पेरिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है, ऑप्शन बी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है, या फिर ऑप्शन सी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ को हम नॉर्मली अगर ह्यूमन वैल्यू में नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है कि फिजिकल फैसिलिटीज बॉडी को सुख सुविधा देने के लिए है, ना कि हैप्पीनेस के लिए। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, फिजिकल फैसिलिटीज का यूज़ करके लोग क्या फील करते हैं कि हम हैप्पी हैं। तो आज के टाइम पे ये हो रहा है कि फिजिकल फैसिलिटी है तो हम हैप्पी हैं, यही आज के टाइम पे हो रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैप्पीनेस। टुडे द फिजिकल फैसिलिटीज आर नॉट सीन इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग बॉडीली नीड्स बट एज ए मीन्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस। यानी कि हम सोचते हैं कि हमारे पास जितना ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी होगा उतनी ही ज़्यादा हम हैप्पी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन करंट सिनारियो वी आर जनरली ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। दिस इज एन अटेम्प्ट टू अचीव हैप्पीनेस थ्रो, यहाँ पे थ्रो होगा। तो इन करंट सिनारियो आज के टाइम पे जनरली जो वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, यानी कि हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं किसके थ्रू, फिजिकल फैसिलिटीज़ को अक्यूमुलेट करके और कंज्यूम करके। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? ऑप्शन है प्लेजेंट सेंसरी इंट्रैक्शन को दिखाता है, ऑप्शन बी अनप्लेजेंट सेंसरी इंट्रैक्शन के थ्रू, या फिर ऑप्शन सी कोई भी नहीं, या फिर ऑप्शन डी ओनली बी स्केट यानी कि अनप्लेजेंट सेंसरी इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेजेंट सेंसरी इंट्रैक्शन। एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम पे हमको लगता है कि हम हमारे पास जितना ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी होगा हमारा सेंसरी उतना ही जो है प्लेजेंट सेंसरी आएगा, यानी कि सोफा है आराम से बैठेंगे तो हम खुश फील करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी टीवी है तो हमारे पास हम खुशी फील करते हैं, हमारे पास बहुत सारे खाने को चीज़ें हैं तो हम बहुत खुश फील करते हैं। तो आज के टाइम पे क्या होगा कि जितना ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी हम अक्यूमुलेट कर सकेंगे और जितना ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे तो हमको लगता है कि हम हैप्पी हैं और प्रॉस्पेरस हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंसरी इंट्रैक्शन है वो प्लीजेंट फील करते हैं। तो यही हो रहा है आज के टाइम पे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम हैप्पी नहीं होते हैं। कुछ देर के लिए हम फिजिकल फैसिलिटी से हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में थोड़ी बाद हमारे पास कंटिन्यूस हैप्पीनेस नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल हैज़ लेड टू, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग की ऑफ हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की कमी ने किस चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे किस चीज़ को लेड किया है, डिप्रेशन, ऑप्शन बी सुसाइड, ऑप्शन सी स्ट्रेस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग ना हो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की इंडिविजुअल लेवल पे तो किस चीज़ को बढ़ावा मिल सकता है, डिप्रेशन को, सुसाइड को, स्ट्रेस को, या फिर सभी को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा इंडिविजुअल लेवल पे तो डिप्रेशन भी आएगा, सुसाइड भी करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसलिए राइट अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एट द लेवल ऑफ फैमिली हैज़ लेड टू, यानी कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की फैमिली में, उसकी वजह से क्या हो सकता है। ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा, डाइवोर्स के केसेस आएंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा फैमिली फंक्शंस में, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द, यानी कि सारे ऑप्शन ही जो दिए गए ऊपर तीनों वो सारे ही सारे होंगे अगर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की फैमिली में नहीं है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, डाइवोर्स के केसेस भी आएंगे, और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हम फालतू के खर्चे भी करेंगे फैमिली फंक्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही होंगे अगर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है फैमिली लेवल में। लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एट द लेवल ऑफ सोसाइटी हैज़ लेड टू, अगर सोसाइटी के लेवल पे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या होगा, टेररिज्म और नक्सलिज्म बढ़ेगा, स्प्रेडिंग कास्टिज्म पे बढ़ावा मिलेगा, वॉर बिटवीन नेशंस के बीच में वॉर होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के तीनों ही होंगे अगर सोसाइटी में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता चली गया होगा कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों जो ऊपर बताए गए हैं तीनों ही होंगे अगर राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लेवल ऑफ सोसाइटी पे नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 23, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एट द लेवल ऑफ नेचर, अगर नेचर के लेवल पे राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, रिसोर्स डिप्लीशन होगा, वाटर एयर नॉइज पोल्यूशन होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे भी आपको आंसर पता ही होगा कि ऑल ऑफ द अबव। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर नेचर लेवल पे नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, रिसोर्स के डिप्लीशन भी होगा, हम ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेंगे, और वाटर एयर नॉइज पोल्यूशन आप तो देख ही रहे हैं वो बढ़ते चला जा रहा है। Question number 24. In terms of continuous happiness and prosperity, one should differentiate between wanting and, यानी कि कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के टर्म से बात करें तो एक किसी भी पर्सन को वांटिंग और किसके बीच में डिफरेंशिएट करना चाहिए, वांटिंग एंड क्रिएटिंग, ऑप्शन बी वांटिंग एंड ब्रेकिंग, ऑप्शन सी वांटिंग एंड कटिंग, या फिर ऑप्शन डी वांटिंग एंड बीइंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वांटिंग एंड बीइंग। एक्चुअली में यहाँ पे डिफरेंस होता है, वांटिंग मीन्स चाहना और बीइंग मीन्स लगातार उस फेज में रहना। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुश रहें लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम कंटिन्यूस हैप्पी रहें। तो बीइंग मीन्स टू बी इन, तो वांटिंग और बीइंग में डिफरेंस करना चाहिए।
Question number 25. Basic aspiration behind all wants such as to be an engineer, MBA, to be smartest guy, to earn more wealth, to be world richest person. तो बेसिक एक्सपिरेशन इन सब के पीछे क्या है बताना है। बेसिक एक्सपिरेशन बिहाइंड ऑल वांट्स सच एज इंजीनियर बनना, एमबीए बनना, स्मार्टेस्ट गाय बनना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, रिचेस्ट पर्सन बनना, इसके पीछे बेसिक एक्सपिरेशन क्या है? हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरस, कंटिन्यूस हैप्पीनेस या फिर कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बेसिक एक्सपिरेशन सभी को पता है दो होते हैं, कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज के टाइम पे जो भी ह्यूमन बीइंग करता है, कुछ भी कर रहा है, एमबीए करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, स्मार्टेस्ट गाय बनना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, रिचेस्ट पर्सन बनना चाहता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका मकसद होता है कि वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस पाए और प्रॉस्पेरिटी पाए। बस राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं सभी के। तो इस वीडियो में इतना ही, इस यूनिट से, इस चैप्टर से इतना ही। बाकी क्वेश्चन भी हम ह्यूमन वैल्यू के और लाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।